हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, उसका पार्ट 3, जिसमें हम पढ़ेंगे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरीन्स। तो हेलो एल्केन्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हमने स्टडी करे हैं। नाउ विल डू हेलो एरीन्स। हेलो एरीन्स का मतलब जब आपका एरोमेटिक कंपाउंड है और उसके ऊपर हेलोजन लगा है। सो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स की ऑलमोस्ट क्वाइट सिमिलर। सो पहले हम बात करेंगे अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी की, दैट इज द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? मेनली ये डिपेंड करता है हमारे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के बीच में। तो और हमने हेलो एल्केन्स में भी पढ़ा था, मेनली इट्स डिपेंड अपॉन द साइज, क्योंकि जितना बड़ा साइज होगा उतनी उनकी इंटरेक्शंस बढ़ जाएंगी और उतना ही ज्यादा हमारा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा। अब हमारे पास हमारे जो हेलो एल्केन्स में हमने जो हमारी हेलोजन्स थी, लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। अब इसमें सबसे बड़ा साइज किसका होता है? आयोडीन का, देन ब्रोमीन, देन क्लोरीन एंड देन फ्लोरीन। सपोज आपके पास है आइडोबेंजीन, तो इसका जो आपका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या रहेगा? आइडोबेंजीन का सबसे ज्यादा, देन फॉलोड बाय ब्रोमो, फॉलोड बाय क्लोरो, फॉलोड बाय फ्लोरोबेंजीन। रीजन क्या दोगे आप? इट इज ड्यू टू द साइज, क्योंकि आयोडीन का साइज जो है एज कंपेयर टू अदर हैलोजन सबसे ज्यादा है। सेकेंड हम बात कर रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक। आपके पास आइसोमेरिक डाई हेलो एरीन्स है, ठीक है, डाई हेलो एरीन्स। अब डाई हेलो एरीन्स में क्या है? इनका जो बॉइलिंग सेम ही स्ट्रक्चर होगा तो बॉइलिंग पॉइंट सेम आएगा, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट जो है वो वेरी करेगा। अब मेल्टिंग पॉइंट क्या रहेगा? आप देखो, आपने ये डाई हेलो एरीन्स बनाई है, दिस इज पैराक्लोरोबेंजीन, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है सबसे ज्यादा रहेगा, फॉलोड बाय मेटा, फॉलोड बाय ऑर्थो। ऑर्थो का सबसे कम, मेटा का सबसे ज्यादा, पैरा का सबसे ज्यादा। आंसर रीजन क्या दोगे? इट्स ड्यू टू द सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर ऑफ पैरा आइसोमर। बहुत ज्यादा दे आर टाइटली फिटेड इनटू द क्रिस्टल लैटिस, सो मोर एनर्जी इज नीडेड टू ब्रेक द बॉन्ड, सो मेल्टिंग पॉइंट जो है इसका सबसे ज्यादा रहेगा। थर्ड आप दोगे डाइपोल मोमेंट। इनका जो डाइपोल मोमेंट है ऑलमोस्ट सेम, डाइपोल मोमेंट जो है सेम। डाइपोल मोमेंट किसके ऊपर डिपेंड करता है? पोलैरिटी के ऊपर। तो डाइपोल मोमेंट जो है इट इज सेम एज दैट ऑफ हेलो एरीन्स, हेलो एल्केन्स सेम रहता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। जो आपका पैरा आइसोमर है इसका डाइपोल मोमेंट जीरो रहेगा, बिकॉज डाइपोल्स कैंसल ईच अदर। डाइपोल मोमेंट इसका जीरो है बिकॉज डाइपोल कैंसल ईच अदर। ये आपके रीजनिंग क्वेश्चंस में आती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो इस केस में आपको अच्छी तरह से लर्न करने हैं। नाउ विल डिस्कस केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में आपने क्या बताना है कि आपकी जो हेलो एरीन है वो किस किस के साथ रिएक्शन कर सकती है। जैसे हेलो एल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज हमने स्टडी करी थी, इन द सेम वे तो हेलो एल्केन्स 4 तरह के रिएक्शंस आपको देता था, इन द सेम वे हेलो एरीन्स भी देगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शन। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की हम बात करें तो हमें पता होना चाहिए कि न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज रहेगा, ठीक है, नेगेटिव चार्ज स्पीशीज। कईयों को यही नहीं पता होता, नेगेटिव चार्ज स्पीशीज को हम न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। तो इनमें आपके क्या क्या आ जाएंगे? OH नेगेटिव आ गया, साइनो आ गया, आपका अल्कोक्सी आ गया, एसिडिक पार्ट आ गया, ये सारे आपके क्या हैं? दीज आर द न्यूक्लियोफाइल। कुछ न्यूट्रल स्पीशीज हैं वो भी न्यूक्लियोफाइल एक्ट करती हैं। न्यूट्रल स्पीशीज में से आपका क्या आ जाता है? वाटर है, अमोनिया है, एमीन है, NH2 एंड एजाइड भी है आपके। So these are the nucleophiles. So now we'll discuss nucleophilic substitution. अब nucleophilic substitution किसके ऊपर डिपेंड करता है? जितना ज्यादा आपका लीविंग ग्रुप रहेगा उतना जो रिएक्शन आपका फास्ट होगा, ठीक है। लाइक अगर आप हेलोजन की बात करते हो तो हेलोजन में से बेटर लीविंग ग्रुप आपका कौन सा रहेगा? चारों हेलोजन में से आयोडीन। क्यों ज्यादा रहेगा? बिकॉज इट इज ड्यू टू द लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड, बिकॉज आयोडीन के जो है साइज सबसे ज्यादा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है सबसे कम रहेगी। सो लेस एनर्जी इज नीडेड टू ब्रेक द बॉन्ड, तो जितनी जल्दी आपका बॉन्ड ब्रेक होगा उतनी जल्दी आपका हेलो पार्ट अलग हो जाएगा और उतनी जल्दी ही सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल रहेगी। सो
इन केस ऑफ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, तो सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक जो है लीविंग ग्रुप जो है वो सबसे ज्यादा कौन सा रहेगा? बेटर लिविंग ग्रुप, बेस्ट लिविंग ग्रुप आप बोल सकते हो। सबसे ज्यादा कौन है? आई नेगेटिव, ग्रेटर देन बी आर नेगेटिव, ग्रेटर देन सी एल नेगेटिव, ग्रेटर देन एफ नेगेटिव। क्लियर? चलिए अब हम रिएक्शंस करते हैं, कौन कौन से रिएक्शंस ये करेगा, कौन कौन सी सब्स्टिट्यूशन। सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूशन विद एल्कोहल, ये अल्कोहल के साथ कैसे रिएक्ट करता है? जनरल रिएक्शन RX प्लस KOH एक्वस, एक्वस KOH हमेशा सब्स्टिट्यूशन करता है, अल्कोहलिक KOH हमेशा एलिमिनेशन करता है। ये आपने याद रखना है। आपने इसको हल्का सा हीट करा है तो आप देखिए आपका X जो है वो न्यूक्लियोफाइल से रिप्लेस हो गया है, KX बाहर आ जाएगा। सेकेंड सब्स्टिट्यूशन बाय एल्कोक्सी ग्रुप, एल्कोक्सी ग्रुप OR ग्रुप को हम एल्कोक्सी ग्रुप बोलते हैं। आपके पास आपकी हेलोएरीन है, आपने अंदर डाल दिया है NaOR, ये हम हेलोएरीन्स के कर रहे हैं। क्लियर? जस्ट लाइक हेलोएल्केन्स वैसे ही आपने हेलोएरीन्स के करने हैं, लेकिन हेलोएरीन्स के जो थोड़ी सी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो थोड़ा डिफरेंट है। मैं आपको थोड़ा सा पहले इसका एक्सप्लेन कर देती हूँ। बाकी रिएक्शंस इसके हेलोएल्केन्स की तरह ही होंगे, सब्स्टिट्यूशन बिल्कुल हेलोएरीन्स की तरह रहेगी। मैंने R लिखा है, R की जगह मैं आपको थोड़ा सा बेटर वे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। केमिकल प्रॉपर्टीज जो है इसमें आपको क्वेश्चन आता है, आपकी जो हेलोएरीन है, हेलोएरीन्स although they give chemical properties, same reactions देती हैं, they are less reactive than हेलोएल्केन। ये हेलोएल्केन से काम क्यों है? बाकी सब कुछ सेम है, बट why they are less reactive than हेलोएल्केन्स? तो इसका आंसर आप क्या दोगे? इसका आंसर दोगे इट इज ड्यू टू द रेजोनेंस इफेक्ट। तो रेजोनेंस इफेक्ट के लिए आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ेंगे। तो मैं आपको ये जल्दी से बनाकर दिखाती हूँ। हमारे पास है ये बेंजीन है, ठीक है, बेंजीन के ऊपर Cl है और Cl के पास जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्लियर? आपने ये स्ट्रक्चर बनाया, अब ये लोन पेयर जो है Cl ने हमें दे दिया, रिंग के ऊपर आ गया, कार्बन के पास डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो आपका ये स्ट्रक्चर है। Cl ने जैसे इलेक्ट्रॉन दिया यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, ये इलेक्ट्रॉन बाहर शिफ्ट हो जाएगा। ये आपको स्ट्रक्चर जो है वो बनाना आना चाहिए। अब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया है, ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर ये था। अब ये क्योंकि ये कार्बन इम्बैलेंस हो गया तो ये अपना इलेक्ट्रॉन बाहर दे देगा और ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। नाउ यू गेट दिस स्ट्रक्चर एंड फाइनली आपके पास क्या स्ट्रक्चर आपका आएगा? अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा और ये बाहर निकल जाएगा। अब इस जगह पर आपका नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो दिस इज द रेजोनेंस स्ट्रक्चर। अब आप देख रहे हो, हमने बोला है रेजोनेंस इफेक्ट। अब रेजोनेंस इफेक्ट से क्या होगा? इट जो रेजोनेंस है इट गिव्स डीलोकलाइजेशन। यहाँ पर आपको डीलोकलाइजेशन नजर आ रही, किसकी नजर आ रही है? डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो डीलोकलाइजेशन हो रहा है। कहां पर हो रहा है? डीलोकलाइजेशन नेगेटिव चार्ज ऑन CCl बॉन्ड। तो आप देख रहे हो सारी रिंग के ऊपर ये नेगेटिव चार्ज हो रहा है, सो क्लीवेज इज डिफिकल्ट। अब इसी वजह से जो आपकी हेलोएरीन है इट इज लेस रिएक्टिव देन हेलोएल्केन। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज करने से पहले हमें पता होना चाहिए, क्योंकि इसका बॉन्ड अगर टूटेगा, CCl बॉन्ड टूटेगा तभी तो न्यूक्लियोफाइल वहां पर अटैक करेगा, इसलिए ये चीज हमारी बहुत जरूरी थी। सेकेंड रीजन क्या है क्यों ये लेस रिएक्टिव है? सेकेंड रीजन क्या है? अब इन हेलोएरीन्स जो आपका CCl बॉन्ड है इट इज sp2 हाइब्रिडाइज, जबकि हेलोएल्केन में क्या था? हेलोएल्केन में sp3 था। अब sp2 आ गया है, सो आपकी जब बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? शॉर्ट हो जाएगी। जितनी बॉन्ड लेंथ शॉर्ट हो जाएगी उतनी उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, सो उतना ही वो डिफिकल्ट हो जाएगा क्लीवेज के लिए, डिफिकल्ट टू क्लीव। तो अगर उसकी क्लीवेज डिफिकल्ट हो जाएगी तो हम सब्स्टिट्यूशन कैसे करेंगे? तो सेकंड हमारा ये रीजन आ गया। थर्ड आप रीजन कह सकते हो पोलैरिटी, पोलैरिटी ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड, कार्बन हेलोजन बॉन्ड जो है इन CCl दैट इज हेलोएरीन sp2 है। जितनी ज्यादा अगर sp3 है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अब sp2 में है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, मोर एस करेक्टर ना, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी increases, so it has less tendency, it has less tendency to release electron to Cl, so CCl bond is less polar. हेलोएरीन में CCl बॉन्ड लेस पोलर है ड्यू टू हाइब्रिडाइजेशन sp2, तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है हमारी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। So it has less tendency to release the electron. So these are the main 3 factors which next 5 फैक्टर हैं, एटलीस्ट आप 3 भी लर्न करोगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे। इन हेलोएरीन आपको ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में भी आ सकता है, आपको ये क्वेश्चन 1 मार्क में भी आता है, आपको ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में भी आता है। तो मैं एक बार सारे कैरेक्टर्स आपको फिर से रिपीट करवाती हूँ। इन हेलोएरीन्स आपका जो फिनाइल केटाइन बनता है इट इज अनस्टेबल, अनस्टेबल हो जाता है ये। 5th पॉइंट क्या है, रिपल्शन जो है, रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन रिच एरीन and electron rich nucleophile. So these are the 5 factors which leads to the less reactivity of haloarenes. So under drastic conditions ये काफी सारे reactions देती है। तो हमारा जो क्वेश्चन क्या है, why haloarenes are less reactive than haloalkanes? तो सबसे पहले आपने देना है रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट से आप देख रहे हो सारे स्ट्रक्चर्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ऑर्थो पे आया, मेटा पे आया, पैरा पे आया, तो इतने सारे ही जो कार्बन है दे आर बेयरिंग डबल बॉन्ड कैरेक्टर, इसकी वजह से क्लीवेज डिफिकल्ट है। सेकंड आप क्या दोगे, हेलोएरीन्स में कार्बन और Cl के बीच में डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो इसलिए जो बॉन्ड क्लीवेज है वो मुश्किल से होती है। थर्ड आपका जो CCl बॉन्ड है वो हेलोएरीन्स में लेस पोलर है एज कंपेयर टू हेलोएल्कीन्स। अगेन आंसर क्या रहेगा, ड्यू टू sp2 हाइब्रिडाइजेशन। फोर्थ, इन हेलोएरीन्स में आपका जो फिनाइल केटाइन बनता है, क्योंकि एक बार जब हेलोजन रिमूव हो गया तो केटाइन बनेगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, लेकिन वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल बनता है। फिफ्थ क्या है, अब आपकी हेलोएरीन्स में आप देख रहे हो इलेक्ट्रॉन रिच है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि क्लोरीन के पास लोन पेयर्स हैं, तो इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, जो न्यूक्लियोफाइल आ रहा है उसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों के बीच में रिपल्शन हो जाती है, और इसी रिपल्शन की वजह से हमारा जो है ये रिएक्ट करना ही नहीं चाहता है। सो दीज आर द 5 रीजन व्हिच एक्सप्लेन द लो रिएक्टिविटी ऑफ हेलोएरीन्स। लेकिन अब हेलोएरीन्स ये नहीं है कि हेलोएरीन्स लेस रिएक्टिव है तो रिएक्शन नहीं देती, ये बहुत सारे रिएक्शन देती है, लेकिन अंडर सम स्पेसिफिक कंडीशंस। तो जो भी आपने इसके रिएक्शंस देने हैं वो आपने जरूर इसके रिएक्शन जो है उनकी कंडीशंस मेंशन करनी है कि किन कंडीशंस के साथ ये रिएक्शंस हमारे हो रहे हैं। तो फर्स्ट हम बात कर रहे हैं लाइक हेलोएल्केन्स, हेलोएरीन्स कौन कौन से रिएक्शन देती है। फर्स्ट हम बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब इसके अंदर आप करिए फर्स्ट जो है बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप, OH जो है नेगेटिव है ना, न्यूक्लियोफाइल है। अब कैसे, मैंने पहले R के साथ किया था, मैं आपको प्रॉपर बनाकर बताती हूँ। इट इज क्लोरोबेंजीन, आपने इसके अंदर डाल दिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये जो रिएक्शन है ये 623 केल्विन की टेम्परेचर पे होता है, 300 एटमॉस्फेयर। मैंने आपको बोला कि अंडर ड्रास्टिक कंडीशन पे ये रिएक्शन देता है। You will get सोडियम फिनोक्साइड, ठीक है, रिंग के ऊपर ONO लग रहा है, इसका नेम क्या हो गया, सोडियम फिनोक्साइड। देन आपने इसको डाइल्यूट HCl के साथ ट्रीट किया है, तो आपके पास क्या मिलेगा, OH जो है Ne की जगह आपका OH आ गया एंड यू गेट फिनोल। तो आप देख रहे हो क्लोरोबेंजीन से आपके पास क्या मिला है, फिनोल। सेकेंड ये रिएक्शन देता है और इसी रिएक्शन का नेम क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, डोज प्रोसेस। नेमिंग रिएक्शंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको नेमिंग रिएक्शंस में से कम 10 नंबर का आएगा। सेकेंड, आप एमिनो ग्रुप से इसको कैसे रिप्लेस कर सकते हो, लाइक आपके पास है क्लोरोबेंजीन, आपने इसके अंदर डाल दिया अमोनिया, साथ में डाला आपने वाटर, ये रिएक्शन जो है 475 केल्विन की प्रेजेंस में हो रहा है और 60 एटमॉस्फेरिक आपका प्रेशर है। यू गेट एनिलीन, रिंग के ऊपर NH2 आ गया, ठीक है, एनिलीन की प्रेजेंस में हो रहा है। साथ में आपका क्या निकला, Cu2Cl2
प्लस वाटर। जब आप इक्वेशन बैलेंस करते हो 2 इसके आगे आएगा। So reaction takes place, chlorobenzene react with ammonia in the presence of cuprous oxide at 475 Kelvin temperature, you get aniline। तो आपको यहाँ पर एलिनिन मिलेगा। थर्ड इज सब्स्टिट्यूशन बाय साइनो ग्रुप। साइनो ग्रुप के साथ आपने सब्स्टिट्यूशन करनी है। ये आपका है क्लोरोबेंजीन, आपने इसके अंदर डाल दिया कॉपर साइनाइड। ये आपका रिएक्शन हो रहा है pyridine की प्रेजेंस में इन एट 475 केल्विन, यू गेट, यहां पर आपका क्या बन गया, साइनोबेंजीन। दिस इज साइनोबेंजीन और कॉपर ब्रोमाइड आपका बाहर निकल गया। अब ये आपका जो साइनोबेंजीन बना है, ठीक है, दिस इज साइनोबेंजीन। अब ये साइनोबेंजीन है वो 3 तरह के आपको रिएक्शन देगा। अगर आप इसको कंसंट्रेटेड HCl के साथ ट्रीट करते हो, जब आपने इसको कंसंट्रेटेड HCl के साथ ट्रीट किया है तो आपके पास यहां पर आपका क्या बनेगा, एमाइड CONH2। अगर आपने इसको डाइल्यूट HCl के साथ ट्रीट किया तो आपके पास क्या मिलेगा, एसिड, इट इज रिंग के ऊपर COOH। अगर आपने इसकी करवा दी रिडक्शन तो आपके पास क्या मिलेगा, रिंग के ऊपर आपका क्या लग गया, CH2NH2। अब ये क्या बना आपका, इसका नाम है बेंजामाइड। इसको आप क्या बोलते हो, बेंजोइक एसिड। एंड इसका नाम क्या है आपका, बेंजाइल, रिंग के ऊपर CH2 लगा है, बेंजाइल, साथ में एमीन, दिस इज प्राइमरी एमीन। सो ये हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अभी कर रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। हम डिफरेंट डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट अटैच कर रहे हैं बेंजीन के साथ, तो उनका इफेक्ट क्या है, क्योंकि इनमें से कुछ जो है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग होते हैं और कुछ जो है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं। तो इन दोनों का बेंजीन के ऊपर डिफरेंट इफेक्ट होता है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अगर बेंजीन के ऊपर लगा तो क्या करेगा वो, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अगर लगा है तो क्या करेगा। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो अभी हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन द रिएक्टिविटी। इसकी रिएक्टिविटी हमारी हेलोएरीन की। तो हमारे पास 2 तरह के ग्रुप होते हैं। फर्स्ट होता है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इसमें हमारे क्या आ जाएंगे, नाइट्रो ग्रुप, साइनो ग्रुप, COOH। अगर ये आपके ऑर्थो एंड पैरा पर लगे हैं, ठीक है, दे इंक्रीजेस द एक्टिविटी, ये आपकी रिंग की एक्टिविटी बढ़ा देते हैं टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। और जैसे जैसे आपका इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो है, एज द इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस, जैसे जैसे ये ग्रुप आपका इंक्रीज होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज होगा, आपकी जो रिएक्टिविटी है वो भी बढ़ जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो भी आप लिख रहे हो, ठीक है, बिकॉज इट स्टेबलाइज द कार्बोएनाइन। क्लियर। जो आपका मेटा है, मेटा क्लोरोबेंजीन, डू नॉट स्टेबलाइज, ये आपके रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, डू नॉट स्टेबलाइज द कार्बोएनाइन मेटा नाइट्रो, ठीक है। अभी हम पढ़ रहे हैं नाइट्रो। अगर आपका नाइट्रो ग्रुप लगा है, मेटा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन डू नॉट स्टेबलाइज अ कार्बोएनाइन बट बाय रेजोनेंस, but it stabilize by inductive effect। ये क्लोरीन जो है इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है। सो आपका जो मेटा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन है, मेटा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन इज मोर रिएक्टिव देन क्लोरोबेंजीन। तो बीच बीच में आपके रीजनिंग के क्वेश्चन भी आ रहे हैं, मोर रिएक्टिव देन क्लोरोबेंजीन। तो ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।
जो आपके इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, ये हमारी जो सब्स्टिट्यूएंट्स अगर लगे हैं वो आपकी रिएक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं। तो ये आपने ध्यान रखना चाहिए। आपके इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या है? नाइट्रो ग्रुप। अगर नाइट्रो ग्रुप आपका ऑर्थो पर लगा है या पैरा पर लगा है तो रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। और ऑर्थो और पैरा में से जो रिएक्टिविटी है वो किसकी इंक्रीज हो जाती है? पैरा की सबसे ज्यादा है, ऑर्थो की कम है, क्योंकि ऑर्थो जो है वो स्टेरिक हिंड्रेंस जो है वो शो करता है। सो मेटा का रीजन अगर आपका आता है कि मेटा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन क्लोरोबेंजीन से ज्यादा रिएक्टिव क्यों है? अब क्योंकि जो नाइट्रो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप शो कर रहा है, ठीक है। एंड जो है रिंग है वो रेजोनेंस भी शो करती है। तो रेजोनेंस की वजह से तो ये इसकी रिएक्टिविटी 0 है, बट ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट इसकी रिएक्टिविटी जो है वो ज्यादा हो जाती है। नेक्स्ट हम करेंगे रिएक्शन विद मेटल्स। पहले हमने करे हैं सब्स्टिट्यूशन, नाउ रिएक्शन विद मेटल्स। मेटल्स कौन सी? एक्टिव मेटल्स लाइक सोडियम, मैग्नीशियम, लिथियम। तो हम अभी करेंगे रिएक्शन विद मेटल्स। सबसे पहले हम करेंगे मैग्नीशियम के साथ। आपके पास है ब्रोमोबेंजीन, आपने उसको मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कराया है इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। क्या बना हमारा? इट इज, इसको आप क्या बोलेंगे? फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का हमने नाम सुना है ना, RnGH, तो ये एक सेम वही चीज बनेगी। नेक्स्ट हम रिएक्शन कर रहे हैं सोडियम मेटल के साथ। 2 sodium metals and again 1 molecule of ब्रोमोबेंजीन हमने फिर से ले लिया है। दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। तो यहाँ पर मेरे पास क्या बनेगा? दोनों रिंग्स आपस में अटैच हो जाएंगी, प्लस 2 NaBr बाहर आ जाएगा। इसका नेम क्या होगा? डाइफिनाइल। और इसको हम क्या बोलते हैं? दिस रिएक्शन इज कॉल्ड फिटिग रिएक्शन। वुड्स का ही है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड फिटिग रिएक्शन। अगर आपका यही रिएक्शन इफ इट टेक्स प्लेस विद कॉपर, यहां पर मैंने मैग्नीशियम डाला, सोडियम डाला, अगर मैं ये रिएक्शन कॉपर की प्रेजेंस में करती हूँ, ठीक है, सेम ही रिएक्शन आपने करना है, तो इस रिएक्शन का नेम क्या हो जाएगा? रिएक्शन नेम्ड एज अल्मन, ULLMANN, अल्मन रिएक्शन। डिफरेंस बस क्या है? आपने सोडियम की जगह कॉपर लिखना है। वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल नेमिंग रिएक्शंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिडक्शन। अगर आप इसकी रिडक्शन करते हो हेलोएरीन्स की, आपके पास है क्लोरोबेंजीन, आपने इसकी कर दी रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। आप इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी यूज कर सकते हो, आप सोडियम एल्कोहल भी यूज कर सकते हो। यू विल गेट बेंजीन प्लस HCl। तो आपके पास इस तरह से बेंजीन आ जाएगी। सो ये थे हमारे रिएक्शन विद मेटल्स। नाउ वी विल डू इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। जो आपकी बेंजीन है ये न्यूक्लियोफिलिक भी देता है, और ये जो बेंजीन है ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी देता है। अब आपको पता है कि आपके पास हेलोजन है, हेलोएरीन्स की हम बात करें तो हेलोजन्स हैं, एंड हेलोजन्स हैव नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस बेंजीन के। सो हेलोजन हैव कौन सा इंडक्टिव इफेक्ट शो करती है? ये नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। अब ये नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से क्या होगा? फर्स्ट, इट डीएक्टिवेट द रिंग, ये रिंग को डीएक्टिवेट कर देते हैं, इसी की वजह से ये रिएक्शन होते हैं। सेकंड, स्लोली होते हैं लेकिन होते हैं, ठीक है। हेलोएरीन्स जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती हैं, एंड जो आपकी सब्स्टिट्यूशन होती है वो कहां पर होगी? सब्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस, सब्स्टिट्यूशन कहां पर होगी? एट ऑर्थो एंड पैरा, इन पोजीशन पर होती है। एंड जो पैरा है इट डोमिनेट्स देन ऑर्थो। ऑर्थो पे क्यों रहेगी? ऑर्थो से ज्यादा क्यों है? बिकॉज ऑर्थो हैज स्टेरिक हिंड्रेंस। ऑर्थो जो है स्टेरिक हिंड्रेंस शो करेगा। तो अभी हम बात करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्यों है ये मैंने आपको बता दिया। इट इज ड्यू टू द नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ योर हेलोजन। तो फर्स्ट हम रिएक्शन करेंगे हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन का मतलब है यू आर इंट्रोड्यूसिंग
वन मोर हेलोजन इनटू द रिंग। एक तो आपके पास हेलोरिन ऑलरेडी है, क्लोरोबेंजीन है, आपने इसकी कर दी क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन जब भी हम करते हैं हेलोरीज में, इट ऑलवेज टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस फेरिक क्लोराइड। ये आपने याद रखने, अगर आप कैटालिस्ट नहीं लिखोगे यू विल गेट 0 नंबर। तो ये आपके पास दो प्रोडक्ट्स बनेंगे, एक तो आपके पास ऑर्थो पर Cl अटैच होगा और एक आपके पास पैरा पर रहेगा, जैसे कि हमने पढ़ा है। इसका नेम आपका क्या हो जाएगा, ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन, और ये आपका क्या रहेगा, पैरा डाइक्लोरो बेंजीन। अगर आप IUPAC नेम, और ये आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, और ये आपका माइनर। अगर इसका IUPAC नेम लिखते हो तो इट इज 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, इट इज 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। सेकेंड हम बात करेंगे नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में हमें NO2 ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाना है। तो आपके पास है क्लोरोबेंजीन, वी आर एडिंग HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। आपने इसको हीट किया है, हीट करने के बाद आपके पास क्या बना है, क्लोरोबेंजीन आपके पास ऑलरेडी था। अब नाइट्रो ग्रुप जो है ऑर्थो पर लगेगा और एक बार नाइट्रो ग्रुप आपका पैरा पर लगेगा। तो इसका आपका नेम क्या हो जाएगा, ऑर्थो नाइट्रो क्लोरो बेंजीन, और ये आपका क्या रहेगा, पैरा नाइट्रो क्लोरो बेंजीन। तो इस तरह से आप रिंग में नाइट्रेशन करवाई आपने और हेलोजिनेशन कराई। नेक्स्ट हम करेंगे सल्फोनेशन। सल्फोनेशन का मतलब क्या है, वी आर इंट्रोड्यूसिंग सल्फोनिक पार्ट। सल्फोनिक पार्ट कहां से आएगा, सल्फ्यूरिक एसिड से आएगा। सो इट मींस अभी हमें कौन सा रिएक्शन करना है, हेलोएरीन्स का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। सो लेट्स डू रिएक्शन ऑफ हेलोएरीन। हम बात करें सल्फोनेशन रिएक्शन। दीज रिएक्शंस ऑफ बेंजीन आर वेरी इंपॉर्टेंट। सल्फोनेशन, आपके पास है क्लोरोबेंजीन, आपने उसके रिएक्शन करा दिया है H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराएंगे तभी सल्फोनिक पार्ट ऐड होगा। हम इसको हीट कर रहे हैं, हीट करने के बाद आप देखिए क्लोरोबेंजीन, अगेन टू प्रोडक्ट, फर्स्ट ऑर्थो पर सल्फोनिक ग्रुप अटैच हुआ है, सेकंड पैरा पर भी आपका सल्फोनिक ग्रुप अटैच हो जाएगा। तो इसका नेम क्या रहेगा आपका, 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और इसका क्या रहेगा, प्लस 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। नेक्स्ट हमारा रिएक्शन है, अब हमने एल्काइलेशन करानी है, एल्काइलेशन एंड एसिटाइलेशन। एल्काइलेशन का मतलब क्या है, हमने रिंग के ऊपर एल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस कराना है, और ये रिएक्शन किसने दिया था, फ्रीडल ने। इसलिए इस रिएक्शन का नेम क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। नेक्स्ट कैसे करना है आपने, आपके पास है क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन आपने इसको आपने ट्रीट कराया है मिथाइल क्लोराइड के साथ, एंड दिस रिएक्शन ऑलवेज टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 व्हिच एक्ट एज अ ल्यूइस एसिड। ये आपका क्वेश्चन भी आता है, आपके पास Cl3, अगेन CH3 ऑर्थो पर, सेकेंड में आपका CH3 पैरा पर। पैरा इज ऑलवेज मेजर प्रोडक्ट, तो ये आपका नेम क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन, और नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 4 क्लोरो और सॉरी 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन, बिकॉज क्लोरीन और मिथाइल में से प्रेफरेंस क्लोरीन को मिलेगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन करानी है हमने, एसिटाइलेशन, एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। अब इसमें हमने एसिटाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस कराना है, क्लोरोबेंजीन थी, हमने रिएक्शन करा दिया है CH3COCl, दैट इज एसिटाइल क्लोराइड। ये एसिटाइल क्लोराइड है, क्लोरोबेंजीन के अंदर आपने एसिटाइल क्लोराइड के साथ ट्रीटमेंट देनी है। इसमें अब हमारा एसाइल ग्रुप कौन सा है, CH3CO, हमने रिंग के ऊपर CH3CO को इंट्रोड्यूस कराना है। ये भी आपका जो रिएक्शन है ये एनहाइड्रस
एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में रहेगा, आपके पास क्या बनेगा, रिंग के ऊपर Cl तो ऑलरेडी था, ऑर्थो पर COCH3 प्लस पैरा पर COCH3। तो पैरा जो है ऑलवेज मेजर प्रोडक्ट बनेगा और इस रिएक्शन का नेम क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन। ऊपर वाला जो है हमें एल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस कराया तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, और नीचे वाला क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, और इसका नेम क्या हो जाएगा, इट इज 2 क्लोरो एसिटोफिनोन। नेम आपने जरूर लिखने हैं, अगर नेम नहीं लिखोगे तो आधा नंबर कट जाएगा। इट इज 4 क्लोरो एसिटोफिनोन। तो ये थी हमारी हेलोएरिन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज एंड ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इनमें से जितने भी हमने नेमिंग रिएक्शन किए हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हर चैप्टर के नेमिंग रिएक्शंस का आपने अलग से चार्ट बनाना है और इसको अपनी कवर्ड में लगा लो, बिकॉज अगर टोटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अगर आप नेमिंग रिएक्शंस निकालते हो तो उसमें से आपको 10 मार्क्स का, टोटल हमारी 27 मार्क्स की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और उसमें से 10 नंबर आपके नेमिंग रिएक्शंस में से आने वाले हैं। तो इनको आपने टिप्स पर करना है। वीडियो को देखिए, अच्छी तरह से नोट्स बनाइए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है, इसको जरूर करिए, बिकॉज आई एम अपलोडिंग द वीडियोस ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ योर एनसीईआरटी। एंड जितने भी आपके इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज हैं, जितने भी मोस्ट रिपीटेड बोर्ड क्वेश्चन है, उन सबके मैं शॉर्ट्स भी अपलोड कर रही हूँ और चैप्टर वाइज कर रही हूँ। आई होप ये आपके लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा एंड यू कैन इजिली स्कोर 90% मार्क्स इन योर बोर्ड्स। तो वीडियो को देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।